अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ऐसे जो कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर स्पाउस को या डिपेंडेंट को या फैमिली को अलाउ करते हैं कि वो स्टूडेंट के साथ ट्रैवल कर सकें। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि फ़लानी या ढिमकानी कंट्री के अंदर हम स्पाउस को साथ लेकर जा सकते हैं, डिपेंडेंट को साथ लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर विल टेक दी अपॉर्चुनिटी और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कि स्पाउस को अलाउ करती हैं, डिपेंडेंट को अलाउ करती हैं, उनको हम लिस्ट भी कर दें और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बता दें। तो सबसे पहले जो कंट्री है जो कि सबसे इजी एक स्पाउस या डिपेंडेंट रूट एक स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, दैट इज़ यूके। अब हमने एक पिछली वीडियो के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया कि जब हम यूके की बात करते हैं, यूके के अंदर 4 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो अगर आप इन 4 कंट्रीज़ में से किसी कंट्री में भी मास्टर्स इन रिसर्च के प्रोग्राम में जाते हैं, तो आप अपने साथ अपने स्पाउस और अंडर एज्ड जो अगर आपके कोई चिल्ड्रन हैं तो आप उनको साथ लेकर जा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक स्टिग्मा जो है इस टाइम पर एसोसिएट हो चुका हुआ है यूके के साथ कि यूके के अंदर रिसेशन है, ओवर क्राउड हो चुका हुआ है, बुरे हालात हैं। तो स्टूडेंट्स को अक्सर औकात ये नहीं पता होता कि वो जब यूके की बात कर रहे होते हैं, अक्सर औकात वो सिर्फ इंग्लैंड की बात कर रहे होते हैं। तो यूके के अंदर इंग्लैंड के अलावा 3 और कंट्रीज़ हैं, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं तो वहाँ पर मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं है जितनी इंग्लैंड में है, और वहाँ पर उनको जॉब के भी अच्छे मौके मिल सकते हैं और उसके अलावा उनका स्पाउस और उनका डिपेंडेंट भी उनके साथ बहुत ईज़िली मूव आउट कर सकता है। तो अगर हम एक स्पेक्ट्रम देखें कि जो कंट्रीज़ स्पाउस और डिपेंडेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो उनमें सबसे आसानी के साथ आप किस मुल्क में जा सकते हैं, तो दैट इज़ यूके। और उसके चारों कंट्रीज़ के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएँ, रूल सेम है। सबसे आसानी से वीज़ा आ जाता है, सबसे आसानी से अपॉइंटमेंट आ जाती है, ऑफ़र लेटर सबसे आसानी से आ जाता है और आप मूव भी सबसे क्विकली कर सकते हैं। सेकेंडली, हम जिन कंट्रीज़ को डिस्कस कर सकते हैं जो कि स्पाउस और डिपेंडेंट्स को साथ अलाउ करते हैं, वो नॉर्डिक कंट्रीज़ में स्वीडन और फिनलैंड हैं, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। तो इसके अंदर अगर हम स्वीडन की बात करें तो 2 इनटेक होते हैं, फिनलैंड में भी 2 इनटेक होते हैं, विंटर एंड समर का। और इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर अगर आपने अप्लाई करना होता है, यू हैव टू अप्लाई वे इन एडवांस। 1 साल पहले से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। स्वीडन की तो एम्बेसी पाकिस्तान में आ चुकी हुई है, तो वो दिक्कत नहीं है। बट अगर हम जेन्युइन इनटेक की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तमाम तरह डिसिप्लिन्स को मिलाकर सिर्फ 18 कोर्सेज ओपन हैं। तो आपका रेलेवेंट कोर्स ओपन है या नहीं है, या आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक कोर्स अगर ओपन नहीं है, तो दैट वुड मीन कि आप जनवरी 2026 में नहीं जा सकते। आपको अगस्त या सितंबर का जो इनटेक है 2026 का, आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। सेम गोज विद फिनलैंड। जनवरी इनटेक में ज़्यादातर कोर्सेज बैचलर्स के ओपन है, जिसके अंदर आपको जीआरई साथ करना होता है या आपको यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल टेस्ट है वो करना होता है। ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव टू फिनलैंड। और अगर हम मास्टर्स की बात करें, बहुत लिमिटेड कोर्सेज फिनलैंड के अंदर मास्टर्स के जनवरी इनटेक में ओपन हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला फिनलैंड का इस वक्त ये है कि उनकी जो एम्बेसी है दैट इज़ इन अबू धाबी। और तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का ऑलरेडी पता है कि अबू धाबी के जो विज़िट वीज़ाज़ हैं, जो कि आपको चाहिए ही होगा वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू देने के लिए, वो नहीं मिल रहे। तो आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी फैमिली है और वो फिनलैंड मूव करना चाहता है, तो उसको ये दिक्कत अपने जहन में रखनी होगी कि शायद हो सकता है कि आपका अबू धाबी का वीज़ा ना आए टाइमली और आपका इनटेक गुजर जाए। एज़ फार एज स्वीडन इज़ कंसर्न्ड, जनवरी इनटेक के अंदर कोर्सेज बहुत लिमिटेड ओपन है। अगर आपका कोर्स ऐसा है जो कि ओपन है, आप यकीनन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं और आप जनवरी इनटेक तक जा भी सकते हैं। बट अगर आपका कोर्स रेलेवेंट जो है वो ओपन नहीं है, तो स्वीडन या फिनलैंड या ऐसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इररेलेवेंट बैकग्राउंड्स के साथ अपने मास्टर्स कोर्सेज में एक्सेप्ट नहीं करते। दैट वुड मीन यू हैव टू वेट टिल अगस्त एंड सितंबर इनटेक ऑफ 2026 और आप तब अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फिनलैंड और स्वीडन से अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज से थोड़ा नीचे आए तो बाल्टिक कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें लिथुआनिया और इस्टोनिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अमंग्स द पाकिस्तानी स्टूडेंट। तो अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी कि आजकल वीज़ाज स्टूडेंट के सस्पेंड हो रहे हैं। इवन तो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मौज लगी हुई थी, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी वीज़ा आ जाता था, बट आजकल ज़रा डिफ़िकल्टी हुई है लिथुआनिया के वीज़ा के लिए। हाउएवर, अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे एज़ पर द लॉ सबमिट
सबमिट करवाते हैं तो लिथुआनिया वुड बी वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसके अंदर आप अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट को साथ लेकर जा सकते हैं, बट उसकी एम्बेसी अगेन पाकिस्तान में नहीं है। चंद कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर मैं लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन कंट्रीज़ में जाकर जो भी अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट आती है अपना इंटरव्यू दे देते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है, बट यू हैव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आजकल लिथुआनिया ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है। बट अगर हम इस्टोनिया की बात करें विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे है, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि वंस द स्टूडेंट ट्रेवल्स टू इस्टोनिया उसको 2 साल वहाँ पे रहना पड़ता है एंड ओनली देन ही विल बी एबल टू इनवाइट हिज स्पाउस एंड द डिपेंडेंट्स इन इस्टोनिया। तो इस्टोनिया की रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे जाएंगे, 2 साल रहेंगे और उसके बाद अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं। इसके बाद हम जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है आजकल फेवरेबल हुआ हुआ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, रिजेक्शन बहुत कम है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, bट अपॉइंटमेंट अगर मिल जाए 3 से 4 महीने में आजकल अपॉइंटमेंट आ रही है, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। बट स्पाउस के आप साथ लेकर जा सकते हैं, नहीं लेकर जा सकते। मेन एप्लीकेंट सबसे पहले जर्मनी मूव होगा, ही विल लिव देयर फॉर 3 to 4 मंथ्स, उसके बाद उसको यूरोपियन यूनियन का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स का पाकिस्तान में फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अब फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के अंदर मसला ये है कि अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिलते हैं, अमूमन 1 साल भी लग जाता है अपॉइंटमेंट आने में, जिसके बाद आपका स्पाउस मूव कर सकता है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जर्मनी में अगर आप अपने स्पाउस को मूव करना चाहते हैं, डिपेंडेंट को मूव करना चाहते हैं, आप सबसे पहले जाएंगे, आप 3 से 4 महीने वेट करेंगे और उसके 1 साल के बाद आपका स्पाउस आएगा, तो तकरीबन 1.5 साल के बाद आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। इस्टोनिया जैसा ही हिसाब है, वहाँ पे 2 साल के बाद आप अप्लाई करते हैं। जर्मनी में आप अप्लाई जल्दी कर लेते हैं पर वेटिंग टाइम ज़्यादा है, जिसके बाद आपका स्पाउस या आपका डिपेंडेंट आपको जर्मनी में ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। दोनों कंट्रीज़ थियोरेटिकली स्पीकिंग स्पाउस को अलाउ करते हैं जैसे यूके अलाउ करता है। इवन दो स्पाउस का वीज़ा आप मेन एप्लीकेंट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बोथ इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इन यूएसए। बट तीनों कंट्रीज़ के अंदर मसला ये है कि व्हेन यू अप्लाई फॉर योर फैमिली वीज़ा तो मेन एप्लीकांट का भी जो वीज़ा रेशियो है वो एट स्टेक चला जाता है और रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ अगर आप मूव करना चाह रहे हैं विद द फैमिली तो प्रूडेंट एडवाइस यही होती है कि पहले मेन एप्लीकांट चला जाए इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, और वहाँ पर जाकर एक दफ़ा सेटल जब हो जाए देन ही कैन कॉल और इनवाइट हिज फैमिली और उनका वीज़ा फिर लग जाता है। बट अगर इकट्ठे अप्लाई करें तो देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड चांस के आपका वीज़ा लगेगा। तो इस वजह से वी रिकमेंड आवर क्लाइंट्स के अगर आप डिपेंडेंट के साथ मूव करना चाह रहे हैं तो लुक एट ऑल द फैक्टर्स। सिर्फ ये ना देखें कि कौन सा कंट्री डिपेंडेंट अलाउ कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि अलाउ तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ करें बट ईज़ ऑफ मूवमेंट बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैंने जितने भी कंट्रीज़ की बात की उनके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, ये 4 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी जून चल रहा है और सितंबर में आप अपनी फैमिली को मूव करना चाहते हैं तो अभी भी पॉसिबल है। बट अगर हम स्वीडन की फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें उसके अंदर 1 साल लग जाता है। फिनलैंड के अंदर आपको बाहर जाना होता है, लिथुआनिया में आपको मुल्क से बाहर लेकर जाना होता है अपनी फैमिली को फॉर द इंटरव्यू। उसके अलावा जर्मनी में 1.5 साल लग जाता है, एस्टोनिया में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए के अंदर वीज़ा चांसेस मेन एप्लीकांट के भी कम हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आपने अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि मेन एप्लीकांट पहले मूव करना चाह रहा है या पूरी फैमिली को साथ मूव करवाना है या जल्द से जल्द मूव करना है या थोड़ा सा टाइम आप वेट कर सकते हैं। आपके इंडिविजुअल हालात के मुताबिक कौन सा कंट्री आपके लिए बेहतरीन है इफ़ यू वांट टू मूव टू अब्रॉड ऑन स्टडी वीज़ा विद योर फैमिली। इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द कंट्रीज़ जो कि मेजर है और मोस्ट पॉपुलर हैं अमंग्स द स्टूडेंट्स और उनकी स्टूडेंट वीज़ा की क्या रियलिटीज़ हैं अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है जो कि अनआंसर्ड रह गया इस वीडियो के अंदर, आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप का नंबर इधर गिवन है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉल बैक फॉर्म भी मिल जाएगा, अगर आप उसको फिल आउट कर लेते हैं तो हमारा काउंसलर आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। उसके अलावा हमारी वेबसाइट का भी लिंक गिवन है जिसके अंदर आप जाकर हमारी सर्विसेज को और जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारा जो चैनल है वो और लोगों तक पहुँचे और लोगों की हम मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।